सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो है हमारा सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। तो इस पार्ट में क्या है, जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट पहले हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट दी जाती है। लेट्स सपोज 10%, 15%, 20%। तो यही डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट तो ऐसे ठीक है, बट डिस्काउंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्काउंट फाइंड करने की। तो यू कैन फाइंड डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। मतलब डिस्काउंट आप लोग फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। मतलब उस प्रोडक्ट की जो मार्क प्राइस होगी उससे आप माइनस करोगे सेल्स प्राइस को, तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है तो वो भी हम लोग देखते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज, सो वी कैन फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज बाय द फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट by mark price into 100. Discount percentage we can find by the formula discount upon mark percentage into 100. ये MP मार्क प्राइस है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की मार्क प्राइस होगी उससे आप डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो इससे डिस्काउंट निकल के आ जाएगी। तो हमने दो फॉर्मूले देखे अब तक। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वी कैन फाइंड बाय दिस मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट परसेंटेज वी कैन फाइंड बाय डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो इन दो फॉर्मूले से आप लोग डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज आराम से इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड इसके बाद आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दे रखा एन आइटम मार्क्ड एट 840। मतलब एक आइटम है उसकी मार्क प्राइस है 840 रुपीज़, इज सोल्ड फॉर 714 एंड वो प्रोडक्ट सेल हुई 714 रुपीज़ में। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अब हमें फाइंड करनी है इसमें डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग जो गिवन है वो लिखेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस गिवन है जैसे कि, तो हम लोग मार्क प्राइस लिखेंगे। मार्क प्राइस कितनी गिवन है, मार्क प्राइस यहाँ पे गिवन है 840 रुपीज़। ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है 840 रुपीज़। सेल्स प्राइस कितनी गिवन है यहाँ पे 714 रुपीज़। ठीक है, सेल्स प्राइस कितनी गिवन है 714, मार्क प्राइस गिवन है 840। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्काउंट। तो वी विल फाइंड डिस्काउंट बाय द फॉर्मूला डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट वी कैन फाइंड मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। तो मार्क प्राइस इज 840 एंड सेल प्राइस इज 714। सो 840 माइनस 714 तो रुपीज़ 126 वी आर गेटिंग। तो डिस्काउंट निकल कर आ गई दैट इज 126। तो अब तो हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया कि 126 डिस्काउंट निकल कर आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे अब। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज वी कैन फाइंड बाय डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ये एमपी मार्क प्राइस है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितनी निकल कर आई थी 126, तो हम लोग डिस्काउंट की जगह में 126 लिखेंगे। आफ्टर दैट मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितनी है यहाँ पे 840, तो 840 लिखेंगे। आफ्टर दैट 100। अब डिवाइड करेंगे इसको, कैंसिल 0 0, 42 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में चल जाएगा। सो वी आर गेटिंग 3 इंटू 5 दैट इज 15 परसेंटेज।
तो 15% निकल के आ गई। सो नाउ वी विल गेटिंग, तो 15% ये डिस्काउंट निकल के आ गई एंड डिस्काउंट 126 रुपीज़। सो नाउ यू कैन राइट डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹126 एंड डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 15%। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग को डिस्काउंट फाइंड करनी है एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे ही आपको फाइंड करनी है। डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, मतलब मार्क प्राइस से सेल्स प्राइस को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट निकल के आ जाएगी। आफ्टर दैट डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100 ये फॉर्मूला लगाओगे, देन आप लोग इजिली डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इजिली फाइंड कर लोगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि राहुल ब्रॉट अ टेबल एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राहुल ने एक टेबल परचेस करा। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि राहुल ब्रॉट अ टेबल एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। मतलब राहुल ने एक टेबल परचेस करा जिसे उसे 20% डिस्काउंट मिली। आफ्टर दैट इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 एंड उसने 1600 रुपीज़ पे किया। नाउ फाइंड द मार्क प्राइस। अब हमें क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मार्क प्राइस को हम लोग एक्स लेट करेंगे। तो वी विल राइट लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। ठीक है, मार्क प्राइस बी एक्स हमने एज्यूम किया। आफ्टर दैट जैसा कि हमने कुछ देर पहले अभी देखा कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड की जाती है बाय द फॉर्मूला डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूले से डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड की जाती है एंड यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्काउंट गिवन है 20% डिस्काउंट गिवन है एंड डिस्काउंट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है, तो मार्क प्राइस हमने एक्स लेट करा था, तो वी विल राइट एक्स इनटू 100। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो डिस्काउंट इक्वल्स टू 20/100x। सो वी कैन राइट डिस्काउंट इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करके 1/5x। तो यहाँ पे डिस्काउंट निकल के आ गई 1/5x। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द डिस्काउंट फॉर्मूला। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड की जाती है, अभी हमने देखा मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इस फॉर्मूले से डिस्काउंट फाइंड की जाती है एंड यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है 1/5x। मार्क प्राइस जैसा कि हमने लेट करा था x एंड यहाँ पे सेल्स प्राइस है 1600। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये टाइप की इक्वेशन बन के आई हमारी। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इधर आके आ गया, तो 5x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1600। 4x/5 इक्वल टू 1600। x इक्वल्स टू 1600 इंटू 5/4, तो 140 400। सो वी आर गेटिंग 2000। सो जैसा कि यहाँ पे मार्क प्राइस निकल के आ गई, जैसा कि आप सब देख सकते हो 2000। जैसा कि हमने एज्यूम करा था कि मार्क प्राइस x, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई, x इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले अगर इस टाइप की क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्क प्राइस है उसको आप लोग x एज्यूम करोगे। आफ्टर दैट डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे हमने पुट करा, तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट बाय MP इंटू 100 मार्क प्राइस, इससे डिस्काउंट निकल के आ गई एंड जो डिस्काउंट निकल के आ गई उससे हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ गई, उससे हमने डिस्काउंट फाइंड किया। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, तो जिससे हमारी मार्क प्राइस निकल के आ गई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं यार, बहुत ईजी है आप। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। तो अब क्या है कि इस टॉपिक में कि प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, अब हमें
कैसे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड की जाती है एंड कैसे प्रॉफिट फाइंड की जाती है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज वी कैन फाइंड, प्रॉफिट परसेंटेज वी कैन फाइंड बाय प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। आफ्टर दैट, अब अगर प्रॉफिट फाइंड करने की अगर बात आए तो प्रॉफिट कैसे आप लोग फाइंड करोगे, तो प्रॉफिट आप लोग फाइंड कर सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस फॉर्मूले से आप लोग प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर सेल्स प्राइस अगर आपको कभी फाइंड करनी हो तो आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यही 3 फॉर्मूला इस टॉपिक में। क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने की फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, एंड सेल्स प्राइस आप लोग फाइंड कर सकते हो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके। तो यही सारे फॉर्मूला है, ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रवि ब्रॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर for 3500, then he spent 500 in its repair and hold it for 5000, find its loss or gain percentage। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रवि ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर परचेज करा 3500 में। आफ्टर दैट देन ही स्पेंड 500 इन इट्स रिपेयर, उसने कुछ रिपेयरमेंट करवाई उस रेफ्रिजरेटर में 500 रुपीज़ की, एंड उसके बाद उसने सेल करा 5000 में। नाउ वी हैव टू टेल कि लॉस हुआ है गेन एंड परसेंटेज। So what we have to do, first of all we will find the cost price। cost price कितनी है इसकी, तो 3500 की रेफ्रिजरेटर प्लस 500 की इसने रिपेयरमेंट करवाई, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आई 4000 रुपीज़। 3500 प्लस 500 दैट इज 4000, तो 4000 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आई, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी 5000। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट हुई होगी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने की हुई, सो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि प्रॉफिट फाइंड की जाती है बाय एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5000 रुपीज़ थी एंड कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज़, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आई 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुई, कितने की प्रॉफिट हुई 1000 रुपीज़ की। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है हमने अभी कुछ देर पहले देखा। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड की जाती है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितनी हुई थी 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग 1000 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितने की है 4000 इंटू 100 करेंगे, कैंसिल करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे 25% निकल के आ गई, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गई 25%। सो नाउ वी कैन से कि यहाँ पे प्रॉफिट हुई 1000 रुपीज़ की एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आए 25%। प्रॉफिट हुई 1000 रुपीज़ की एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आई 25%। तो इसी वे में आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इसने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर परचेज करा था 3500 में और इसने 500 रुपीज़ की फिर रिपेयरमेंट करवाई, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 3500 के साथ साथ 500 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी। तो ऐसे ही करना है आप लोग। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ पार्ट 2 इस चैप्टर का यहीं पे एंड होता है। एंड आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड बचे हुए चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।